चलिए बच्चों, क्या हाल है आप लोग का। मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए बच्चों, इससे पहले जो वीडियो डलाया है आप उसको देखिए और रिवीजन कीजिए और कॉपी पे नोट कीजिए। आप देखेंगे कि मैथ में आपको इतना आसान लगेगा और इतना आसान महसूस होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इस टाइप के भी टीचर जो है आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। लेकिन आप इस विश्वास को हकीकत में होते हुए आप महसूस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बात करना चाहते हैं, आपको पिछला वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज जो है हम ट्रिग्नोमेट्री का ही फार्मूला जो है आगे बताने वाले हैं कि किस प्रकार से फार्मूला आपको आता है। तो पहले आपको हम साइन 2 का शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए साइन 2a सबसे बड़ा जरूरी चीज यह है आपको कि आप कैसे पढ़ते हैं चीज़ों को। और जब पढ़ना आसान लगेगा आपको तो ऑटोमेटिक है कि चीज़ें आसान हो जाएगी। बस तरीका देखिए, आपको यदि मैथ समझ में नहीं आता तो ये आपका दोस्त नहीं, दोस्त आपके टीचर का है। जहाँ पर आप पढ़ते हैं और उस टीचर से पढ़ते हैं जिसको खुद नहीं आता है, ठीक है, समझाने नहीं आता है, तो आपको अपने आप को दोष मत दीजिए कि हम नहीं सीख पा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। टीचर अगर सही से पढ़ा देंगे, सही से समझा देंगे, अगर मेहनत करेंगे तो आप ऑटोमेटिक है कि आप सीख जाइएगा। ठीक है, देखिए मैं अभी आपको समझाऊंगा। जैसे कि साइन 2a है, तो साइन 2a यहाँ a लिखे हैं, तो इसको हम लिखेंगे 2 साइन ए इन कॉस ए लिखेंगे। ठीक है, अगर इसी जगह हम आपको अगर 2a की जगह जो है साइन 2 थीटा लिखते हैं, ठीक है, 2 थीटा जब लिखते हैं तो क्या लिखेंगे हम इसको 2 साइन आपको थीटा इन क्या लिखेंगे कॉस थीटा लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बुआ रे यहाँ पर साइन 2 कैटरीना कैफ को रख देंगे, ठीक है, कैटरीना कैफ को रख देंगे ना, तो यहाँ पर 2 साइन आपको कैटरीना इंटू कॉस कैटरीना हो जाएगा। मतलब समझ रहे हैं, जो वस्तु वहां पर रखिएगा ना वही वस्तु हो जाएगा, समझिए। और उसी को ऐसे लिखना है। समझ गए यहाँ तक? कोई दिक्कत आपको नहीं? दिक्कत है, उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। अब दूसरी बात देखिए, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर आपको साइन कैटरीना रखे थे ना, अब यहाँ पर आप क्या कीजिएगा कि आपकी मर्जी कि आप अपनी महबूबा को रख लीजिए। और महबूबा को रखिएगा तो क्या लिखिएगा, अगर M फॉर महबूबा, तो अगर M लिखिएगा तो क्या लिखिएगा 2 साइन आपको M इन कॉस M हो जाए। समझ पा रहे हैं? देखिए कितना आसान है चीज़ों को। इसी प्रकार से आप घर पे जो है कॉपी कलम लेकर बैठिए और उसको नोट कीजिए और इसके बाद आराम से लिख दीजिए। और 10 बार जब लिखिएगा इसको ना, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज़्यादा मैथ आपको आसान लगेगा। पूरा आपको चैप्टर का ये फार्मूला है। ठीक है, अगर आपको अब साइन 2x लिख दिए, ठीक है, x बोले तो कोई भी x है ना, कोई भी चीज़, तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा 2 साइन आपको x इंटू कॉस x। समझ पा रहे हैं कितना आसान लगता है? यहाँ पर अगर आपको किताबों में क्या मिल जाएगा 2y लिखा हुआ मिल जाएगा, तो क्या लिखिएगा 2 साइन y इंटू क्या कीजिएगा कॉस y लिखिए। कितना आसान है। देखिए इसी प्रकार से आप कुछ भी रखकर ABCD अल्फा बीटा गामा, देखिए थीटा भी रख लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन 2 अल्फा रख लीजिएगा तो भी आपको दिक्कत नहीं है। ये आपको लिखिएगा 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। बोलिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल मजा आएगा, निसंदेह मजा आएगा, क्यों नहीं आएगा। तो इस तरह से आपको साइन 2a का आपको 2 फार्मूला होता है, जबकि पहला फार्मूला मैंने आपको समझाया। अब दूसरा फार्मूला देखिए। अब दूसरा जो होता है यह आपको साइन 2a का होता है 2 tan a, ठीक है, अब बटा में होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, देखिए कितना आसान है। अब भी इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। अगर हमें a लिखे हैं तो a हो जाएगा वहाँ पे। अगर हम क्या काम करेंगे कि अगर यहाँ पर साइन 2 अल्फा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 tan अल्फा। अब बाई में क्या करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा लिख देंगे। समझ रहे हैं कितना आसान चीज़ें हैं। अब आप जो लिखिएगा ना वहाँ पर वो लिख दीजिए। मान लीजिए कि आपका नाम पंकज है, ठीक है, तो आप पंकज लिख दीजिए।
साइन 2p लिख दीजिए। क्या लिखिएगा यहाँ पर 2 tan आपको p बाई में 1 प्लस tan स्क्वायर p हो जाए। समझ पा रहे हैं यहाँ पर? कहीं कोई परेशानी? ठीक है, सही गमछा लेंगे, समझ गए? तो इस तरह से आप देखेंगे कि साइन 2 का जो है आपको 2 फार्मूला होता है। साइन 2 का कितना फार्मूला हो गया? 2। अब इसी प्रकार एंगल, जब इस सबको जब चैप्टर वाइज पढ़ेंगे ना, जब चैप्टर में, तो हम लोग को अभी जब पढ़े रहेंगे, अभी समझे रहेंगे, तो बिल्कुल आसान लगेगा, एकदम चुटकी में आप मैथ बना दीजिए, कहीं कोई परेशानी होगा ही नहीं आपको। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, अब cos 2a का देखिए, cos 2a, cos 2a का कितने फार्मूला होता है? 4 होता है। ठीक है, 4 होता है। तो आप देखिएगा कैसे, देखिए cos स्क्वायर a और माइनस में क्या लिखिएगा? साइन स्क्वायर a। पहले हम क्या करते हैं कि फार्मूला लिख लेते हैं और फिर आपको बारी बारी से समझा देंगे। तो ये एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर लिखिए cos 2a। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। दूसरा हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, चौथा हो जाएगा आपको 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब बाई में लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, कितना आसान है चीजें, बिल्कुल आसान, इतना आसान कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि गणित इतना आसान होता है। बेवजह आपको शिक्षक जो है ना, आपको डरा के रखे हुए हैं कि मैथ बहुत भारी होता है, बहुत ज़्यादा टफ होता है। लेकिन जब मैं पढ़ा दूंगा ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ मैथ सोते जागते सपना में भी आप मैथ बना दीजिएगा। इतना आसान मैथ होता है, मैथ तो बिल्कुल हलवा होता है, चुटकी में आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। आप देखिए cos 2a लिख देते हैं, यहाँ पर cos 2a लिख दिए। अब इसको जो है ऑटोमेटिक आपको फार्मूला याद हो जाएगा, फार्मूला दम कुछ नहीं है ये, देखिए। तो यहाँ पर आप कैसे याद कीजिएगा? बस कुछ नहीं, यहाँ पर आप जो है घर पे आप प्रैक्टिस कीजिए। कैसे प्रैक्टिस कीजिएगा? अब एक जगह अल्फा लिख लीजिए। ठीक है, अल्फा लिखें और यहाँ क्या कीजिएगा? cos स्क्वायर अल्फा अब माइनस क्या कीजिएगा? साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अल्फा लिखे तो अल्फा आया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा कि कॉस कैटरीना कैफ लिख दीजिए, cos 2 कैटरीना कैफ। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा आपको? cos स्क्वायर कैटरीना अब माइनस साइन स्क्वायर कैटरीना हो जाएगा। बोलिए हुआ कि नहीं हुआ? होगा, बिल्कुल होगा। फुल। अब आपको देखिए यहाँ पर 2 नंबर, अब देखिए अब ए लिखिए है ना, तो किताब में जो है ना आपको यही चीज ना गड़बड़ा जाता है कि पढ़ के जाइएगा ए, आप पूछ देगा आपको अल्फा, तो आप घबरा जाइए कि क्या पूछ रहा है ना। लेकिन बिल्कुल घबराना नहीं, हम सीना तान के रहना, एकदम चौड़ा करके ऐसे जाइएगा और बना दीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसे बनाइएगा? देखिए स्पष्ट रूप से आप चीजों को समझिए, केवल समझना चीजें है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। अब आपको देखिए इसी प्रकार से इस फार्मूला में डाल दीजिएगा, इसमें डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए, कहीं भी कोई डाल दीजिए। जैसे कि मान लेते हैं कि cos आपको 2 थीटा इजकल टू हमने लिखा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखा, तो क्या हो जाएगा? थीटा लिखे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के बाई में क्या लिखेंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस चारों में से कोई भी लेकर आप खूब एक को, जितना भी आपको अल्फा बीटा आपको क्या रखना है? प्रैक्टिस करना है। देखिए हम लिख देते हैं, थीटा रखिए, अल्फा रखिए, बीटा रखिए, गामा रखिए। ठीक है, मन है तो आपको ए रखिए, बी रखिए, सी रखिए, डी रखिए, आप डॉट डॉट जितना मन है कैपिटल लेटर वो सब भी रख सकते हैं, स्मॉल भी रख सकते हैं, और जितना मन हो रख कर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये बात समझ गए कि आपको ऐसे फॉर्मूला होता है। उम्मीद है कि आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, और अभी भी अगर कोई कमी रह जाती है तो आप बोलिए, मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरे में हम चलते हैं कि आप क्या कीजिएगा कि अगर आपको देखिए यहाँ पर cos 2, अभी हमने बताया कि अगर बीटा लिखिएगा और चारों में से कोई फार्मूला लिखना होगा तो 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ बीटा लिखे तो यहाँ बीटा लिखे, यहाँ क्वेश्चन कितना नंबर लिखे हैं? सेकेंड नंबर लिखे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब बीटा के जगह मान लेते हैं
कॉस जो है आपको हम क्या लिख दे, कॉस लिख दे और यहाँ प्लस एक्स प्लस वाई लिख दे, ठीक है। तब क्या लिखिएगा, यहाँ पर जब चारों फार्मूला क्या हो जाएगा, लिखिए कॉस स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन, ठीक है। ये किस लिए लिखे, क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि कॉस 2a का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। दूसरा मैंने बताया आपको कॉस स्क्वायर ए माइनस वन होता है। तीसरा मैंने बताया कि 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए होता है। चौथा मैंने बताया कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, और बाई में क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। बोलिए कितना आसान चीज़ है। तो जिस फार्मूला के लिए मैंने इस फार्मूला नंबर 1 को लिखा, तो नंबर 1 की जगह हटा दीजिए। अगर मान लेते हैं कि मैं नंबर 2 की जगह लिखूंगा, ठीक है, अगर मैं नंबर 2 की जगह लिखूंगा, ठीक है, अगर नंबर 2 की जगह लिखूंगा तो क्या लिखाएगा से देखिए। अगर इस फार्मूला की जगह लिखेंगे तो यह हो जाएगा आपको 2 कॉस स्क्वायर, देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर है और एक की जगह क्या है एक्स प्लस वन है, तो हम लोग क्या रखेंगे एक्स प्लस वन, माइनस है यहाँ देखिए माइनस वन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे माइनस वन, ठीक है। बोलिए समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल समझ जाइएगा, समझने की बात ही नहीं है। 1 माइनस टू साइन स्क्वायर है, तो यहाँ क्या कीजिएगा, अगर इस फार्मूला में फिट करना होगा तो क्या कीजिएगा 1 माइनस टू साइन स्क्वायर, और एक की जगह तो यही रखिएगा एक्स प्लस वन। अगर इस फार्मूला में फिट करना है तो क्या कीजिएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स प्लस वन, बाई में क्या लिखिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस वन। देखिए कितना आसान है। तो इस तरह से आपको साइन 2a का कॉस 2a का फॉर्मूला आपको खत्म हो गया। तो आपको याद रखना है सिर्फ यही वाला चारों याद रखना है। और आपको साइन में जब जाइएगा, ठीक है, जब साइन में जाइएगा तो आप ये याद रखिए और इसको आप याद रखिए, इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में, और कॉपी में नोट करके इसको प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना ही निखरिएगा, ठीक है। तभी प्रैक्टिस के बाद आता है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में आपको आगे बढ़ेंगे, देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं साइन 3a का, ठीक है। तो साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर देखिए कॉस 3a का, ठीक है, तो इसका होता है 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए दूसरा नंबर आपको लिखिएगा tan 3a, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 3 tan a माइनस tan क्यू ए, अब बाई में क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। बताइए ये तीनों हो गया। अब हमने क्या कहा कि ए रखे हैं ना तो ए होगा, ठीक है, ए रखे तो ए होगा। अगर हमने अल्फा अगर रखते तो अल्फा हो जाएगा ए जगह, बीटा रखेंगे तो बीटा होगा, और यहाँ सीटा रखेंगे तो सीटा होगा। गांधी जी को रख देंगे तो गांधी जी हो जाएगा, ठीक है। जो रखिएगा वही होगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस में समझाया है, ठीक है। तो अगर हमने अब थोड़ा सा नहीं और समझा देते हैं साइन 3a। अब ए की जगह आप क्या कीजिएगा, मान लेते हैं कि साइन 3 अल्फा का लिखने के लिए आ जाएगा। आपको हम पढ़ाएंगे अल्फा और किताब में क्वेश्चन रहेगा थीटा, तब आपका उड़ जाएगा दिमाग हो जाएगा बीटा, ठीक है। बीटा उड़ जाएगा तो कैसे हो जाएगा साइन 3 अल्फा का क्या लिखिएगा, यहाँ देखिए 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यू अल्फा, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए अगर हम साइन 3 अल्फा के जगह बीटा कर दें तो भी लिखा जाएगा 3 साइन बीटा माइनस 4 साइन क्यू। बताइए समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। एकदम समझ जाइएगा, आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे कंटिन्यूअस बने रहिए।
और कंटिन्यूअस बने रहिएगा, फिर देखिएगा क्या आपका धमाकेदार शुरुआत होता है। यदि आप अभिभावक देख रहे हैं तो अपने बच्चों को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, बच्चों को दिलाइए, दिलासा दिलाइए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस टीचर को फॉलो कीजिए, और देखिएगा कि आपके बच्चे का गणित बेहतर से नहीं सुपर पावर हो जाएगा। आपके आस पड़ोस में जितने भी बच्चे हैं, बच्चे जितने भी क्लास में आपके बच्चे हैं, उससे आप टॉपर नहीं हो गए तो फिर मेरा नाम बदल दीजिए। चलिए, मैं यूं ही आपसे वादा नहीं करता हूं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत का इच्छा शक्ति मजबूत है, तब आप कर सकते हैं। देख रहे हैं पसीना पसीना हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपका भविष्य उज्जवल हो, और आपका जब भविष्य उज्जवल होगा तो आपके साथ साथ मेरा भी खुशी होगी, और बहुत खुशी, ठीक है? आपकी खुशियों में ही हमारी सारी। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं tan 3a की जगह। तो यहाँ पर आप देखिए tan 3a की जगह अगर हम आपको क्या करें, बोलिए आप जैसा कहिएगा। अब यहाँ फाई साई लगा दीजिए, यहाँ पर हम फाई लगा दीजिए, यानी tan 3 हो गया। तो इसके बदले हम क्या लिखेंगे, देखिए 3 tan फाई, ठीक है, माइनस tan क्यू फाई, ठीक है, और बाई में 1 - 3 tan स्क्वायर फाई। तो समझे मेरे भाई, इसी तरह सारा फॉर्मूला निकलता है, और सारा चीज बताएंगे आपको, एक एक चीज तोड़ तोड़ के समझा देंगे, ठीक है? और मैं इस वीडियो में इससे ज्यादा आपको फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाए नहीं, कम समय का वीडियो रहेगा तो आप देखिएगा इंटरेस्टिंग तरीके से, और अच्छा लगेगा, बोरिंग फील महसूस होगी नहीं। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हो, इसलिए मैं आपको यहीं पर छोड़ूंगा, और फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर आपको फार्मूला, इसी से फार्मूला जितना मैंने बताया है उसी से और भी फार्मूला निकाल कर आपके सामने परोसेंगे, ठीक है? तो अगर आपको इस वीडियो के अंत तक देखे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जितना से जितना अधिक हो सके, ताकि हर वो बच्चा जो मैथ में बिल्कुल वीक है, मैथ से बिल्कुल डर लगता है, उसको फोबिया हो गया है मैथ से, के पास भेजिए ताकि वो सीख जाए, समझ जाए, ठीक है? तो डर को खत्म करने के लिए हर बच्चा इससे लाभ ले, इस वीडियो के भारत के कोने कोने में फैला दीजिए, और फैलाने के बाद देखिए कि भारत के हर बच्चा इसको मजबूती से मैथ को सीखेगा और ध्यान से सॉल्व करेगा चीजों को, समझिए, और आगे बढ़ेगा और भारत देश का नाम करेगा। तो बोलिए भारत माता की जय।